नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड मुख्य परीक्षा पेपर 5 आर्थिक एवं सामाजिक विकास का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से 5 नंबर, 8 नंबर और 16 नंबर के प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस और 8 नंबर या 12 नंबर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। सीधे बात करते हैं हम लोग आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारण है प्राकृतिक संसाधन। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, क्षेत्र और मिट्टी की गुणवत्ता, वन संपदा, खनिज एवं तेल संसाधन, अच्छी जलवायु, अच्छी नदी प्रणाली आदि सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, जिस देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है वह देश उतना ही अमीर है। चाहे हम अरब कंट्रियों की बात करें, जो गल्फ कंट्रियाँ हैं, जहाँ पे खनिज तेल पाए जा रहे हैं, वर्तमान में खनिज तेल की कीमत आप समझ सकते हैं कितना है, उनकी कितनी मांग है, डिमांड कितनी है। जहाँ भी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाए जा रहे हैं वह कंट्रियाँ बहुत अमीर है। जहाँ पे सोना, चांदी, हीरा ये सब पाए जा रहे हैं वह कंट्रियाँ भी बहुत अमीर हैं। जहाँ पे कोयला, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ की मिट्टी अच्छी है, वहाँ खेती अच्छी हो रही, तो वहाँ के भी लोग भी संपन्न हैं, वहाँ भी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पे इनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को जो प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं पूंजी निर्माण। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के लिए पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रायः जब राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश बचाकर पुनः निवेश किया जाता है तो आर्थिक विकास की गति तेज होती है। वस्तुतः पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय की वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुओं जैसे संयंत्रों, भूमि, मशीनों के निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता तथा श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है तथा देश में वस्तुओं और सेवाओं के अधिक प्रवाह को सुनिश्चित किया जाता है। पूंजी निर्माण राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि लाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत का महत्व तभी होता है जब उस बचत का निवेश किया जाता है। जिन देशों में पूंजी निर्माण की दर उच्च रही है उन्होंने अपेक्षाकृत तीव्र समृद्धि प्राप्त की है। जिसके पास पूंजी होगा, पैसा होगा या पैसा उत्पादन की क्षमता होगी, वही तो तीव्र वृद्धि करेगा। आ जाइए, आर्थिक और समृद्धि हो, आर्थिक विकास हो, जिसके पास पूंजी होगी उसी की। तो आप अगर अपने आसपास देखेंगे, जिसके पास पैसा होगा उसी का ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहा है। अगला जो फैक्टर है वह है पूंजी उत्पादन अनुपात। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। इसके दो रूप हो सकते हैं, औसत पूंजी उत्पाद अनुपात, वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना लाभदायक और प्रगतिशील होता है। अगर मान लीजिए कोई आप उत्पादन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, अगर वो 5 रुपये में उसकी एक कॉस्ट आती है, बनने का पूरी लागत उसकी 5 रुपये आती है, तो जाहिर सी बात है अगर लागत कम आ रही तो उसे हम अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। 5 रुपये या 10 रुपये बेच देंगे, डबल पे कमाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात, जिसे हम ICOR कह रहे हैं, का कम होना लाभदायक और प्रगतिशील होता है। ऐसी स्थिति में कम पूंजी एवं निवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। कृषि का विक्रय अधिशेष एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि महत्वपूर्ण कारक है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारक है कृषि के विक्रय अधिशेष में वृद्धि। इस विक्रय के योग्य अधिशेष पर ही शहरी क्षेत्रों के लोगों का गुजर बसर होता है। आप देखते हैं गांव में ही प्रोडक्शन होता है, गेहूं, धान, चावल, फल, सब्जियां, जो भी खाने योग्य चीज़ें हैं, जब वो विक्रय से बची जाती हैं या विक्रय अधिशेष होती हैं तभी तो शहरों के लिए सप्लाई होती हैं।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी देश के आर्थिक विकास में के लिए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि महत्वपूर्ण कारक है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या कारक है, कृषि के विक्रय अधिशेष में वृद्धि। जैसे कि भी आप मान लीजिए 5 कुंटल गेहूं बेच रहे हैं, आपके इस विक्रय में वृद्धि हो, ये और अच्छा कारक हो सकता है। मतलब अगले साल 10 कुंटल बेचें तो क्योंकि यही बिका हुआ माल शहरों में सप्लाई होता है, इस कृषि के विक्रय योग्य अधिशेष पर ही शहरी क्षेत्रों के लोगों का गुजर बसर होता है। औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर, तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगिकरण की दर भी उच्च होनी चाहिए। जैसे जैसे किसी देश में औद्योगिकरण का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा और उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी तथा इसी के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही तो विकास भी होगा, समृद्धि भी होगी। अगला फैक्टर है अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान दे रहा है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र का देखें तो 50% से अधिक, लगभग 53 से 54% का योगदान सेवा क्षेत्र का ही है, योगदान दे रहा है। इसी क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन भी होता है एवं इससे सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है और हो रही है। और इसी का कारण है कि भारत में आर्थिक समृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। आगे बात करें तकनीकी उन्नति। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने के लिए तकनीकी उन्नति अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। अच्छी तकनीक के प्रयोग से दिए गए संसाधनों की सहायता से अधिक उत्पादन करना अथवा संसाधन की कम मात्रा से ही पर्याप्त उत्पादन करना संभव हो जाता है। तकनीकी उन्नति प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने की योग्यता में सुधार लाती है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत सारे खनिज, जैसे उत्तर कोरिया, लेकिन वहाँ तकनीकी उन्नति नहीं है, इसलिए उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो तकनीकी उन्नति अगर उन्नत पे रहेगी तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। आर्थिक प्रणाली, आर्थिक समृद्धि की दर अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। निजी क्षेत्र के सहयोग एवं विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण एवं निवेश की दर में वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ बैंकिंग और बीमा क्षेत्र, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार भी तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में सहायक की भूमिका अदा करते हैं। बीमा बाजार, बैंकिंग, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, ये सब भी तीव्र आर्थिक समृद्धि और विकास प्राप्त करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक कारण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक समृद्धि में राजनीतिक स्थिरता तथा मजबूत प्रशासन अनिवार्य तथा सहायक है। एक स्थिर, शक्तिशाली तथा कुशल सरकार, ईमानदार प्रशासन, पारदर्शी नीतियां होने और उनको कुशलतापूर्वक लागू करने से निवेशकों के विश्वास में बढ़ोतरी होती है तथा इससे घरेलू तथा विदेशी पूंजी आकर्षित होती है, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आती है। तो अगर राजनीतिक कारण, राजनीतिक स्टेबिलिटी है, जैसे आप 2 राज्यों की तुलना करके देख लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश। आप बिहार में समझ लीजिए बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत कुछ है, बहुत अच्छे वहाँ के श्रम है, काफ़ी वहाँ पे श्रम अवेलेबल, लेकिन वहाँ लोग नहीं लगाते हैं फैक्ट्रियाँ, क्योंकि वहाँ पे राजनीति का अस्थिरता है, काफ़ी एक प्रकार से अराजकता है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन जब से ये सरकार काम कर रही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, देखिए काफ़ी यहाँ पे सुधार देखने को इस क्षेत्र मिला है। और किसी क्षेत्र में मिला हो या ना मिला हो उसके बारे में बातें नहीं करेंगे, राजनीतिक हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि व्यापारियों को निवेश करने का काफ़ी यहाँ पे सरकार ने बढ़ावा दिया है। गुंडों, मवालियों, चोर चक्कों पर बुलडोजर चलवाया है। तो ये सब चीज़ें भय अगर व्याप्त होगा गुंडों, अपराधियों, और एक स्थिर सरकार है तो यहाँ पे निवेश बढ़ेगा। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में भारत में सबसे अधिक निवेश हुआ है, या बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है। इसको आप कोट कर सकते हैं लिखते समय। विदेशी व्यापार की स्थिति एवं नीतियाँ, वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से हो गया है। विदेशी व्यापार नीति, विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार एवं सकारात्मक भुगतान संतुलन भी आर्थिक समृद्धि की दर को प्रभावित करते हैं। मानव संसाधन, आर्थिक विकास में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव से ही उत्पादन कार्यों के लिए श्रम की उपलब्धि होती है।
यदि किसी देश में श्रम शक्ति कार्यकुशल है तो उसका उत्पादन सामर्थ्य निश्चय ही अधिक होगा, और यदि मानव शक्ति का युक्तिपूर्ण उपयोग नहीं किया जाता, सभी व्यक्तियों को उत्पादक कार्यों में नहीं लगाया जाता, या फिर मानव संसाधनों का प्रबंधन अकुशल और अनुपयुक्त तरीके से किया जाता है, तो वही लोग जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाते हैं। अगर आपका मानव कुशल है तो वह आपकी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकता है, अकुशल है, कार्य करने योग्य नहीं है, तो वह बोझ बन जाता है अर्थव्यवस्था पर। उद्यमशीलता निवेश के लिए नए अवसरों का पता लगाने की योग्यता की ओर संकेत करती है। इससे जोखिम उठाने तथा नई और बढ़ती हुई व्यावसायिक इकाइयों में निवेश करने की इच्छा में वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति स्वयं कुछ नया करने के लिए प्रेरित होता है एवं अधिक से अधिक विकास करने का प्रयास करता है। विश्व के बहुत से अल्पविकसित देश पूंजी की कमी, आधारिक संरचना का अभाव, अकुशल श्रमिक, प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं, अपितु उद्यमशीलता की अत्यधिक कमी के कारण निर्धन है। सामाजिक लागतें। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का एक अन्य निर्धारक सामाजिक लागतों का प्रावधान है। सरकार अपने नागरिकों को बेहतर आधारभूत संरचना तथा बेहतर सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है तथा अनेक सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को संचालन करती है। ऐसी सुविधाएं कार्यशील जनसंख्या के स्वस्थ, कुशल एवं उत्पादक बनाती है तथा ऐसे व्यक्ति अपने देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो नागरिकों को बेहतर आधारभूत संरचना तथा बेहतर सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है सरकार, तथा अनेक सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रम चला रही सरकार। आप जानते ही हैं बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं। ऐसी सुविधाएं कार्यशील जनसंख्या को स्वस्थ रखती है, कुशल एवं उत्पादक बनाती है तथा ऐसे व्यक्ति अपने देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो ये एक बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक रहे हैं। इनको आप लिख सकते हैं। 5 नंबर, 8 नंबर और 16 नंबर में भी यह क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड पीसीएस की बात करें तो। और जब हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आ सकता है 8 और 12 नंबर का क्वेश्चन यूपी पीसीएस में। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो अपने पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।